प्रेम से कहना धन्यंकार जी। ध्यान निरंकार जी। सासंगत सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि की सृजना करने वाला, संभालने वाला, ये निराकार प्रभु सबसे श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता जिसकी जिंदगी में आ जाती है, जो ये बात मान लेता है कि इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, निराकार उसको भी सारी दुनिया के सामने श्रेष्ठ करके पेश कर देता है। उसकी जिंदगी भी सुखद हो जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता है, उसकी जिंदगी के अंदर आनंद आ जाता है। दुनिया के हालात कैसे भी रहे, दुनिया की परिस्थितियां कैसी भी रही, भगत की जिंदगी की परिस्थितियां कैसी भी रही, भगत की जिंदगी में हालात कैसे भी रहे, कुछ भी हुआ हो, उसको बुरा कहा गया, अच्छा कहा गया, कुछ भी, इन सब चीजों से ऊपर उठ के वो अपनी जिंदगी में आनंद लेता है। वो क्या भगत कबीर जी के घर में खाने के लिए बहुत था? क्या जो शबरी थी, क्या उसके पास बहुत था? रविदास जी के पास बहुत था। लेकिन वो सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। जिनके पास बहुत था उनको भी वो नहीं, उसके साथ सुकून था। मीरा राजे की पत्नी माना गया ना, उसको कहा गया है, उसमें भी उसको सुकून नहीं है, पैसे में सुकून नहीं मिला उसको। क्योंकि वो ये जो लगन है, ये लगन जिसको मिल जाती है, लग जाती है, उसके लिए, और जैसे कई बार दास बताता है, ये मजनू को पूछा गया, मजनू हजरत कौन बनेगा? तो वो आगे से बोला नहीं, उन्होंने दो नाम लिए, वो फिर भी ना बोला। तीसरी बार फिर पूछा, दो नाम लिए, फिर भी ना बोला। कहते मजनू तुझसे पूछते हैं हजरत कौन बनेगा? वो कहता जी हजरत मेरी लैला बनेगी। वो बड़े हैरान, कहते तू पागल दीवाना है, कह के चले। तो उसे एकदम दास को एहसास हुआ कि देखो, जो मर्जी दुनिया जहां मर्जी गीत गाए, जो मर्जी कहे, लेकिन जो अपने प्यार करने वाला अपने यार पे टिक जाता है, अपने ही प्यार की बात करता है, हर बात में अपने प्यार की बात करता है, यही रब्बी आशिकों का हाल होता है। इश्क तो इश्क ही है ना, चाहे उसका मिजाजी था तो उस पे टिका था, लेकिन भगत का हकीकी होता, हकीकत के साथ इश्क होता, निराकार के साथ, सतगुरु के साथ होता, तो वो वहीं टिका होता है। तो उसकी जिंदगी में हालात कैसे, परिस्थितियां कैसी, पर वो टिका अपने मुर्शद पे होता है। उसकी हर बात में जिक्र इस इलाही का, इस निराकार का, सतगुरु का ही होता है। सबसे श्रेष्ठ है निराकार, सबसे श्रेष्ठ है सतगुरु। तो भगत इसकी श्रेष्ठता को जानता है। ये जानता है कि सारी सृष्टि को पैदा करने वाला, सारी सृष्टि को चलाने वाला, प्रलय करने वाला, सब कार्य करने वाला तू खुद है। तेरे बिना कोई नहीं है, तेरे बिना कुछ नहीं है। ये इतनी अवस्था तक पहुंच जाता है तो जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान निराकार को, सतगुरु को देता है। कई बार हम अपनी जिंदगी में जो श्रेष्ठ स्थान है, अपने रिश्तों को, अपनी माया को, अपनी और उपलब्धियों को देते हैं। लेकिन भगत जो होता है उसकी जिंदगी में श्रेष्ठता, विशेषता, हर चीज अपने सतगुरु निराकार पे रहती है, संगत पे रहती है, बाकी सारी चीजों को नीचे रखता है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार दिल्ली गया और कविता बोली, संगत खत्म हो गई, बाबा जी ने प्यार भी दिया, तो शास्त्री जी अपने घर ले गए दास को। शास्त्री जी के साथ उनका घर जाना हुआ, तो शास्त्री जी के पास दास बैठा। शास्त्री जी कहते कि अब तू कविता बोली, कितनी प्यारी कविता बोली तूने, अब तू संगत को कहे मुझे पैसा, किराया पैसा दे दो, मैंने अमृतसर जाना है, किराए के पैसे मांगे संगत से, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो मैंने कहा हाँ, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी जब सबसे पैसे मांगूंगा।
चाहे संगत मुझसे प्यार करती, फिर भी अगर पैसे मांगू तो कोई इज्जत रह ही नहीं जाती उस रूप में। कहते इसलिए माया को ठुकराना नहीं है, माया को ठुकराना नहीं है। हाँ, लेकिन माया को अव्वल दर्जा, पहला नंबर नहीं देना, माया को दूसरे नंबर पे रखना। पहले नंबर पे निराकार को रखना, सतगुरु को रखना, संगत को रखना, और दूसरे नंबर पे माया को। ये माया को विशेषता महत्वता नहीं देनी है, लेकिन ठुकराना भी नहीं। ये है निरंकार ने आपके चरणों की दासी बनाया हुआ। बचपन से एक बात सुना करता था कि लक्ष्मी के दो निशान है, एक माथे पे है, एक कदमों पे है, कि सारी दुनिया उनके कदमों पे सजदा करती है, उनको पूजती है, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर रहो, लक्ष्मी की ऐसे पूजा करती है। और लक्ष्मी के माथे पे वो संतों के चरणों पे सजदा करती है कि मुझे अपने पास रखो, क्योंकि आपके पास रहूंगी तो आप सेवा में लगाओगे, अच्छी जगह धन लगेगा। उस रूप में महात्मा, बचपन में कई बार सुना महापुरुषों के विचारों कि वो जो माया है वो दासी है संतों की, क्योंकि ये संत इसके पीछे भागते नहीं हैं, माया पति के पीछे लगे होते हैं। इससे निराकार प्रभु के साथ नाता जुड़ा होता है और इनकी कोई भी इच्छा नहीं होती है इसके प्रति। तो इसलिए भगत माया को ठुकराता तो नहीं है और ना ही इसको अव्वल दर्जा देता है। तो जिस बात से बात शुरू हुई, ये श्रेष्ठ है, सारी कायनात को बनाने वाला, इसी की श्रेष्ठता भगत की जिंदगी में श्रेष्ठता ही रहती है। ये नहीं है कि ज्ञान मिला है तो एक साइड में रख दिया है। जैसे कल भी सेवाएं थी संतों में और यही एक जिक्र चल रहा था कि हमने ये ध्यान देना है कि हमारा निराकार के साथ नाता कैसा है, कैसा हमारा रिश्ता जुड़ा है, मजबूत है या कमजोर रिश्ता है, ये देखना है। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ रिश्तेदार तो सिर्फ खुशी और गमी के लिए रखे होते हैं। शादी का दिन आया है, हाँ वो बुआ की सास है तो बुला लो उनको, उनका भाई की बहन है तो बुला लो उनको। सिर्फ शादी का टाइम आया है, वो दिल्ली में रहते हैं, कभी फोन भी नहीं करा, कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन अब वो खुशी का मौका आया है, शादी का मौका आया है, तो उनको याद कर लो, तो बुला लिया जाता है। अब गमी का मौका आ गया कोई, तो उनको याद कर लो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिना दिन ही नहीं निकलता, बात ना हो तो टाइम नहीं गुजरता, बात ना हो तो दिल नहीं लगता। तो हमने देखना है कि ये इसका रिश्ता कैसा है हमारे साथ। हमारे घर में खुशी आई, चलो संगत करा लो, संतों महापुरुषों को बुला लो, गमी आई तो संतों महापुरुषों को बुला लो, निराकार को याद कर लो। बस इतना खुशी गमी वाले रिश्ता रखा है इसके साथ कि जहाँ पल पल इसके साथ मेरा नाता है, पल पल पक्का वाला रिश्ता है इसके साथ। उठते बैठते खाते पीते आते जाते, ना इसके बिना मेरा मेरे से रहा जाता है। जब आपका इसके बिना टाइम नहीं निकलेगा, आप इसके बिना नहीं रह पाओगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। पाछे लागा हार फिरे, कहत कबीर कबीर। पहले नाता जोड़ना होगा, रिश्ता मजबूत करना होगा, ये यारी डालनी होगी, फिर ये भी आपके बिना नहीं रहेगा, ना आपको कहीं जाने देगा, बाह पकड़ रखेगा आपकी, संभाल के रखेगा। हर एक कार्य की जिम्मेवारी पहले भी इसने उठाई हुई है, फिर तो प्रकट होके बताएगा, देख तेरे काम कैसे कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, कई महापुरुषों के कॉल आते हैं कि हम मेहनत भी करते हैं, पैसा भी इतना नहीं आता, जो आता है उसमें बरकत भी नहीं है। तो दास के ध्यान में भी ऐसे आया, तो अपने और बारे में भी देखा, अपनी जिंदगी के बारे में भी देखा। तो मैं ना निरंकार से बात करने लगा, बाइक पे था, बाइक पे चलते चलते मैंने निरंकार से बात करी कि आप दे दो ना बरकत, क्या जाता है बरकत देने में ऐसे। तो निरंकार से आवाज आई, मैं तुम्हें अस्पतालों में तो नहीं ना रोलता, तुम्हें क्या पता मैं आपको कहाँ कहाँ से रखता हूँ, जोड़ लो,
अगर आपका ध्यान है माया जोड़ने का, जोड़ लो, जितनी मर्जी जोड़ लो। अगर फिर बीमारियों में लग जाएगी तो क्या कर लो? मुझे पता है मैंने आपकी जिंदगी को कैसे बचाना है, संभालना है, मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा शुक्राना करा करो। एकदम चुप हो गया। वाकई हमें क्या पता आप हमें कहाँ कहाँ से बचा रहे हो, और बरकत डाल के हम उसको जोड़ के जोड़ी जाए, पैसा जोड़ी जाए, फिर बीमारियों में लग जाए तो क्या कर लेंगे? तो इसलिए निरंकार का शुक्राना नहीं भूलता। जो हो रहा, निरंकार अपने भगत के साथ बुरा नहीं करता है, ना इसने कभी बुरा करा है, ना ये कभी बुरा करेगा। ये हमेशा अपने भगत के साथ अच्छा ही करता है। हमेशा हमेशा युगों युगों से अपने भक्तों के साथ अच्छा ही करता रहा है, और ये अच्छा ही करता रहेगा। हमेशा इसने अच्छा करा है। तो इसलिए माया को विशेषता, माया को श्रेष्ठता भगत नहीं देता है। इसके साथ ऐसा रिश्ता मजबूत कायम कर लेता है, इसके साथ ऐसा नाता जोड़ लेता है कि शुरू में ये निरंकार के बिना नहीं रहता, और आगे जाके अवस्था इस चरम सीमा पर पहुंच जाती है, निरंकार इसके बिना नहीं रहता। निरंकार इसका साथी बन जाता है, पक्का साथी। फिर वो उठते बैठते हंसते खाते पीते गाते हर चीज में निरंकार शामिल होता है। पक्का पक्की जोड़ी बन जाती है, पक्की। निरंकार साथ हर पल। और एक दिन ऐसा भी आता है कि निरंकार में ही जीते जी लीन हो जाता है। लीन हो जाता है, फिर खुद निराकार हो जाता है। ऐसे गुरसिखों के लिए कहा गया, जेड़े कट विच सतगुरु बैजे उसकी संगत कर दे पार। कि जिसके अंदर गुरु गुरु बैठ गया, गुरु की शिक्षा पूर्ण रूप में समा गई, निराकार पूर्ण रूप में समा गया, उसके अंदर सतगुरु निराकार के गुण आ जाते हैं। उसके चेहरे से झलकता है, उसके कर्म से झलकता है, सतगुरु निराकार झलकता है। वो खुद रूप हो जाता है निराकार का, सतगुरु का रूप बन जाता है वो। तो ऐसे चरम सीमा भक्ति की, ऐसी श्रेष्ठ भक्ति जो है, वो गुरु की कृपा, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और ऐसी भक्ति करने वाला महान और श्रेष्ठ होता है। सतगुरु की तरह उसकी पूजा होती है, सतगुरु की तरह वो ब्रह्मांड में पूजा जाता है। भक्ति करे पाताल में, प्रगट करे आकाश। पाताल में बैठकर भक्ति करता है, और आकाश में प्रकट कर दिया जाता है। तो आओ, दुनिया में दुख गम परेशानियां कम नहीं है। तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। ये दुख बहुत है, सबके पास है दुख, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास दुख नहीं। लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। जो ज्ञानी है वो इस निराकार का सहारा लेता हुआ, मुर्शिद का सहारा लेता हुआ, सत्संग का सहारा लेता हुआ, सतगुरु का निराकार का सहारा लेता हुआ, हर चीज को बड़ी आसानी से, हर चीज से निकल जाता है। लेकिन जो मनमुख है, अज्ञानी है, जिसके पास सतगुरु नहीं, सतगुरु का ज्ञान नहीं, सतगुरु की शिक्षा नहीं, वो रो रो के, कुर्ला के, परेशान होके हर समय को गुजारता है। इसलिए जिंदगी में बहुत समय आते हैं, लेकिन भगत की जिंदगी में जो विशेषता रहती है, श्रेष्ठता रहती है, हमेशा अपने सतगुरु की रहती है, संगत की रहती है, निराकार की रहती है। तो वो जुड़ा रहता है, तो आनंद लेता रहता है। तो दास का तो यही ध्यान है कि निराकार प्रभु कृपा करे, सतगुरु कृपा करे कि इसकी श्रेष्ठता, इसकी महानता हमारे जीवन में आ जाए। हमें ये इस बात पे यकीन कर लें कि इस निराकार प्रभु से ना कोई श्रेष्ठ था, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई श्रेष्ठ रहेगा। यही सबसे श्रेष्ठ है। और या दूसरा कोई श्रेष्ठ है वो जिस दे कट विच सतगुरु बैठे, जिसके अंदर वो सतगुरु खुद विराजमान हो गए, निराकार खुद विराजमान हो गया, या वो है, वो श्रेष्ठ है गुरसिख, जो एक रूप हो चुका है, निराकार रूप हो चुका, सतगुरु स्वरूप बन चुका है, भक्ति की उस श्रेष्ठता पर पहुंच चुका है कि जिसमें तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कि कोई अंतर नहीं रहा उसमें। या फिर वो श्रेष्ठ है। उन्हीं के लिए लिखा कि जब कौन रह जाएगा धरती पे, एक खुदा एक खुदाए बंदा।
खुदा रहेगा और खुदा का बंदा रहेगा। खुदा का बंदा जो खुदा के साथ एकमिक हो चुका है, खुदा उसके अंदर बैठ चुका है। खुदा खुदाए बंदा। तो इसलिए इस निराकार प्रभु का सहारा भगत की जिंदगी होता है। भगत अपनी जिंदगी के दिनचर्या में या हर चीज में, महात्मा बता रहे थे ना कि कैसे सुबह जब सुबह भी अपने गुरु को कैसे साथ रखना, कार्य करते हुए भी कैसे साथ रखना, कि ये दिन का सबक है, पूरा दिन याद रहेगा। तो ये निराकार की कृपा है कि इस रूप में संतों के ये वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये कृपा है सतगुरु की। जो सतगुरु का प्यारा होता है, निराकार का प्यारा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मस्त रहता है, निराकार के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, निराकार के द्वारा चुना गया होता है, निराकार ने उसे पकड़ा होता है। अगर कोई उसे तंग करता है तो हरनाकश रूप धारण करके ऐसे हंकारियों का विनाश भी कर देता है। तो इसलिए ये कहानियां नहीं है, ये इतिहास गवाहियां देता है इसके लिए कि इससे इस इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्यो नंकार। कि विचार क्या करनी, इसके ऊपर विचार ही खत्म हो जाती है जिसके मन निराकार बस जाता है, जो निराकार का रूप हो जाता है। इसके ऊपर नहीं विचार, कोई इसके ऊपर कोई विचार नहीं। क्या बोलना, इसके आगे रह ही नहीं जाता, इसके आगे क्या बोलना, तो वो एकमिक हो जाता है। तो भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए सतगुरु कृपा करता है, संगत कृपा करती है, निराकार कृपा करता है, रहमत का मार्ग है। रहमत होती है तो ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जिसमें ना गम है, ना सुख है, ना खुशी है, ना गमी है, उसमें सिर्फ आनंद है। आत्मा और परमात्मा के मिलन से जन्म होता है आनंद का। आत्मा मिलती है अपने पति परमेश्वर से तो जन्म होता है आनंद का। जब आनंद का जन्म होता है तो उसकी जो जिंदगी है वो महक उठती है, चहक उठती है। चेहरे उत्ते चमके नूर, उसके चेहरे पे भी नजर आता है कि ये कोई अलौकिक है, ये आम नहीं है, ये कोई अलग है, ये हम जैसा नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी छोटे थे ना, तो तभी तो झलकना शुरू हो गए थे ना, तभी तो पता चलना शुरू हो गया था कि ये आम नहीं है, ये कोई अलग है, झलकता है। महात्मा बुद्ध राजा सिद्धार्थ के रूप में, इस रूप में अलग शो हो गए ना, कुछ अलग है। तो वो अलग क्या है, अलग कुछ नहीं, निराकार ही है वो। जिसको इसने श्रेष्ठ पेश करना है उसके रूप में खुद प्रकट होता है, उसके रूप में खुद बैठकर प्रकट होता है। दुनिया को लगता है हमसे अलग है, सबसे अलग है, एक को नहीं लगता, सबको ही लगता है। ये निरंकार जब प्रकट करता है, जो अपनी मर्जी से प्रकट होने की कोशिश करता है उसका भी पता चल जाता है कि बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। ये तो हंकारी है, ये अलग नहीं है, ये तो अपनी ही बस बातें कर रहा है। लेकिन जिसमें निरंकार प्रकट होता है, सतगुरु प्रकट होता है, जिस गुरसिख में रूप सतगुर सिखा दा रूप तार के सतगुरु प्रकट होता है, जिसमें सतगुरु प्रकट होता है उसका भी पता चल जाता है। और ये सिर्फ पहचान पाते हैं जिनको सतगुरु निगाह देता है, जिनको वो ज्ञान देता है, वो ध्यान देता है, वो दिल देता है। वह साथ संगत सबसे श्रेष्ठ इस निराकार को मानने वाला खुद श्रेष्ठ हो जाता है। सबसे बड़ा इस निराकार को मानने वाला खुद बड़ा हो जाता है। लोगो हम हैं निरंकारी, नाम के है व्यापारी, किसी से वैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। ऐसी अवस्था में उसको सब अपने लगते हैं। ये नहीं है कि ये सच बात है। निरंजन बहन जी एक बार बात बताई थी उन्होंने, कहते मैं राजमाता जी से कोई बात कर रही थी कि माता जी वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे। तो पीछे बाबा गुरबचन सिंह जी सुन रहे थे कहीं, तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने पीछे से आवाज लगाई कि निरंजन ये तो गुरुओं को भी नहीं छोड़ते हैं।
तो बातों का क्या, बाबा जी ने सीधी कहा कि ये बातें करने वाले तो गुरुओं पीरों पैगंबरों को भी नहीं छोड़ते हैं, तूने अपने दिल पे नहीं लेनी। तो अपना जो मार्ग है हमारा भक्ति वाला, इस निराकार प्रभु का, जैसे उस दिन में मिलन जी का कॉल आया तो मैं थोड़ा था, मैं कहा यार इस निराकार के आनंद में बोल देता हूँ, किसी को अच्छा लगे ना लगे तो पता नहीं, मैं तो चुप रहना चाहता हूँ, ना ही बोला करूँ तो अच्छा है। तो आगे से मिलन जी कहते आपने सेना से क्या लेना, आपका तो ये भगवान कृष्ण सीधा साथ खड़ गए, आपने सेना से क्या लेना, ये यारी है, ये नाता है, आप इनके अकॉर्डिंग चलो ना। आप क्यों कहते हो कोई क्या कहेगा, कोई कैसा सोचेगा, कोई क्या बोले, आपका ये ध्यान नहीं। तो यही भगत की, सबको बोलते हैं, कौन सा भगत है जिसको नहीं बोला गया। जब ये भक्ति की अवस्थाएं, भक्ति की चरम सीमा पे पहुंचा जाता ना, तो ये अपने विरोध भी साथ ही खड़ा कर देता है, ताकि इसको अहम ना आए, इसको अहंकार ना आए। खुद ही बचाने वाला भी होता है, खुद ही संभालने वाला भी होता है। तो आओ साथ संगत, इस निराकार प्रभु का सहारा लिया हुआ है जिस भगत ने, उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। जिस भगत ने इसको श्रेष्ठ माना हुआ है, उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। आओ इसका ही सहारा लेते रहे, इसमें स्थित हो जाए, इसमें लीन हो जाए, इसका रूप हो जाए। साथ संगत की प्रेम से कहना धन्यवाद।